भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा नगर निगम के कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं, मामला क्या है। मैं देवेश तिवारी, वार्ड नंबर 59, नगर निगम कोटा दक्षिण से पार्षद हूँ। देवेश तिवारी जी, जी, वार्ड नंबर 59, कोटा नगर निगम दक्षिण से। देवेश जी, दक्षिण के पार्षद बैठे, उत्तर के क्यों नहीं आए? क्या उनको मिल गया है क्या बजट? ये बताओ पहले तो। निवेदन ये है साहब कि राज्य सरकार ने 2 निगम की व्यवस्था कर रखी है। हमारा महापौर अलग है, हमारा आयुक्त अलग है, भाई, हमारा महापौर भी तो आपका ही था। नहीं, नगर निगम दक्षिण की बात कर रहे हैं हम। अभी भी है। हम नगर निगम दक्षिण की बात कर रहे हैं। दक्षिण की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो दक्षिण के पार्षदों के बीजेपी के जो पार्षद थे दक्षिण में, उनके भी काम लगे हैं और हमारे वार्डों को उन्होंने छोड़ दिया है। अभी भी कांग्रेस के हैं। नहीं है। महापौर ने ये स्पष्ट कर रखा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और वो भाजपा के सदस्य हैं। राज्य सरकार को में आपने क्या किया? क्या ऐसा हो सकता है कि विपक्ष का नेता भी एक हो और महापौर भी एक हो? ये राज्य सरकार की तानाशाही है साहब। ये बीजेपी की तानाशाही है कि वो एक ही पक्ष के, एक ही दल के व्यक्ति को महापौर बना के बैठे हुए और एक ही दल के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष। ये चीज़ ठीक नहीं है। लोकतंत्र का तो पूरा खेल खेला जा रहा है यहाँ पे, उसकी अवहेलना की जा रही है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत ये साफ है कि यदि महापौर किसी विशेष दल का को मानता है तो दूसरे दल का जो नीति होगा वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये तानाशाही कर रखी है, आप ये देखें कि 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्षद दल ने ये ज्ञापन दिया कि साहब भारतीय जनता पार्टी महापौर ने ज्वाइन कर ली है तो नेता प्रतिपक्ष को हटाया जाए, लेकिन राज्य सरकार के अभी तक जू नहीं रंगी है। इस संबंध में कांग्रेस पार्षदों ने जिला कलेक्टर, शासन सचिव, मुख्यमंत्री, आयुक्त, यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे सांसद भी हैं ओम जी बिरला, सबको ज्ञापन दिए हैं। एक न्यायालय के अंदर याचिका दायर की है इस संबंध में। न्यायालय के अंदर अभी तक निगम प्रशासन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है हाई कोर्ट में। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा कुलदीप प्रजापति, वार्ड 49, नगर निगम कोटा दक्षिण। अच्छा, धरने पे बैठे हैं आप? हाँ जी सर। क्या दिक्कत है साहब? दिक्कत ये है, मेरे वार्ड के अंदर अभी 81 लाख का नालियों का कार्य था, पिछली गवर्नमेंट में लगा हुआ था कांग्रेस सरकार में। इन्होंने आते अभी बीजेपी सरकार ने आते कैंसिल कर दिया और नया एक काम अभी वार्ड में लगा। पहले जो काम था 81 लाख का टेंडर उन्होंने निरस्त कर दिया है। अच्छा, नालियों का काम था, मेरे घर का काम नहीं था साहब। मैं आपको अभी कॉपी दिखा भी भेज भी दूँगा उसकी व्हाट्सएप पे। 81 लाख का टेंडर मेरे वार्ड का था जो 2023 नवंबर महीने में लगा था। 2023 में इन्होंने आते वो कैंसिल कर दिया। अब कारण ये बस हम कांग्रेस पार्षद हैं, सरकार बीजेपी की है, ये भेदभाव कर रहे हैं। इनके मुंह में राम बगल में चूड़ी, वो इनका हिसाब किताब है। नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ, ये जो नाली पठान वगैरह का ये काम होता है ना, हाँ, ये जनता के लिए होता है। तो जनता का काम है साहब, मेरे घर का काम थोड़ी था। मैं हमारे घर का काम थोड़ी बता रहे हैं, तो जनता का काम बता रहे हैं। जनता के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, जनता ने हमें चुना है, हम जनता के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, जनता के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे घर का काम हो तो हम बैठते नहीं यहाँ पे। नहीं, मेरी बात, घर का काम ही करते। फिर यदि मान लो ये आपकी मांगे नहीं मानते हैं, फिर किस हद तक जा सकते हो आप? विरोध कर रहे हैं ना साहब, पूरा विरोध करेंगे। विरोध के भी कई तरीके होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ प्रजापति जी, आप बता रहे हो नालियों का काम है। हाँ। और नालियों का जो यूज़ होता है, हाँ, वो जनता के द्वारा होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके साथ आपके जो वार्ड की जनता भी साथ में चली आए? क्योंकि दुख तो उनको है। तभी तो हम यहाँ बैठे साहब। उन्होंने मुझे चुन लिया, पार्षद में हूँ उस एरिया का, उन्होंने मुझे चुन लिया, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं, मान लो वहाँ परेशानी आती है, लोग आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? क्या हम तो ये बोलेंगे ना साहब, ये बीजेपी की सरकार ने काम रोक दिया, मैं सबको दे दिया उसकी क्या कहते हैं निविदा निकाल दे दी मैंने सबको। मैं देख लो साहब, ये 81 लाख काम था, इन्होंने निरस्त करवा दिया ये बीजेपी सरकार ने। इस विरोध प्रदर्शन में जनता आपके साथ है क्या? जनता क्यों नहीं साथ? नहीं साथ है, पूरी जनता साथ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तो पहला दिन है, हाँ, कुछ दिन बाद ज़्यादा धरना
कंटिन्यू चला तो जनता भी यहाँ आ जाए आपके वार्ड नहीं में? आएगी ना, ऐसा हो जरूर सकता है आएगी क्या? ना भाई। हम कोई गलत चीज़ के लिए बैठे हुए नहीं है साहब, हम तो जनता के लिए बैठे हुए हैं। आप जनता आएगी। एक और युवा पार्षद हमारे साथ, क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मनोज गुप्ता, वार्ड 39, विज्ञान नगर। मनोज गुप्ता, वार्ड 39, विज्ञान नगर। यस सर। कोटा दक्षिण में, उत्तर कोटा में? दक्षिण से, कोटा दक्षिण से। आपकी क्या समस्या है भाई? सर हमारी वही समस्या है, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकाल धरने के लिए। जो सभी वार्डों में, बीजेपी के सभी वार्डों के अंदर 1-1 करोड़ के काम लग चुके पहले हैं। कितना काम हुआ है आपके यहाँ? सर वार्ड में काम तो काफ़ी हो चुके हैं, 2.5-3 करोड़ के काम हो चुके सकता है हैं। इसलिए नहीं दिया हो आपको? नहीं सर, क्योंकि ये आपके पास विकास करने के लिए वहाँ गुंजाइश ही नहीं हो, सर, साधा ही नहीं हो, इसलिए नहीं दिया हो पैसा। सर वहाँ पर काम तो अभी बहुत सारे हैं, अभी भी मतलब 2.5-3 करोड़ के काम अभी भी बाकी हैं वार्ड के अंदर। काम कभी भी ख़त्म नहीं होते और जनता के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। क्या करोगे यदि इन्होंने नहीं दिया बजट? तो ये बताओ आप। नहीं दिया तो अनिश्चितकाल धरने के लिए बैठे हुए हैं, बैठेंगे यहाँ पे। आपको पता है आप बैठे रहोगे, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या करोगे? सर फर्क पड़ता है। अभी भी आपको ये मालूम है कि सुल्तानपुर में विधायक साहब करीब 10 दिन तक धरने पे बैठे थे और उनकी मांगे मांगनी पड़ी थी। तो ऐसा है कि हम सभी यहाँ बैठे, उनको मांगे मांगनी पड़ेगी, ये हम इसके लिए बिल्कुल ऐसा तो अडिक्ट नहीं है। है कि एक समय निकलने के बाद आपकी जो एकता है वो नहीं सर, कमजोर हो जाए। नहीं सर, हम पूरे सभी एकजुट हैं और हम कभी भी अलग नहीं होने वाले और हम ये अपनी मांग को पूरा मंगवा के रहेंगे। पक्का बिल्कुल। महिला पार्षद हमारे साथ, क्या शुभ नाम मैडम आपका? मेरा नाम पिंकी प्रजापति, मैं वार्ड नंबर 15 से पार्षद पिंकी हूँ। प्रजापति, वार्ड नंबर से जीती हो? हाँ, कांग्रेस से जीती हूँ सर मैं। क्या है मामला? आज हम सब यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर जोर से बैठे हैं। बोलो। हम सब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन से मतलब कब तक बैठोगे आप? हम बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मांग क्या है आपकी? हमारे वार्डों में हमसे जो पक्षपात किया जा रहा है बीजेपी वालों, क्या पक्षपात हो रहा है हमारे साथ? जैसे कि वार्ड में उनके विकास कार्य चालू कर दिए गए, हमारे वार्डों के नहीं, वार्ड में कार्य नहीं चालू किए जा रहे। कारण अब हमको पता नहीं है, ये भेदभाव कारण कर रहे हैं, बस भेदभाव है इसका कारण। कांग्रेस वालों से भेदभाव कर रहे हैं बीजेपी वाले। ओवरऑल आपकी मांग है कि आपके वार्ड को भी विकास के लिए विकास कार्य बजट आवंटित किया जाए। आवंटित किया जाए, हाँ, यही हम सब आज इसीलिए धरने पर बैठे हैं। मैडम एक बात बताओ, क्या कारण है कि पार्षदों की संख्या बहुत कम है यहाँ? जैसे कि अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, मेरे घर पर भी मेरे भतीजे की शादी है, बट मैं फिर भतीजे भी की शादी छोड़ के आप धरने पर बैठी हूँ। उसका कारण है जनता के प्रति आपका मोह है। मोह है, जनता क्योंकि के प्रति जनता ने मुझे जवाबदारी, इतना मोह विश्वास है। दिला के मुझे पार्षद बनाया है, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनके प्रति, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी बनती है उसके लिए मैं खड़ी रहूँ। एक और पार्षद है हमारे साथ, क्या शुभ नाम है सर आपका? इसरार मोहम्मद। इसरार मोहम्मद साहब, आप के पास नगर निगम में कोई समिति है, उसका कोई दायित्व है क्या? बिल्कुल दायित्व है। काय का दायित्व है? लेकिन दायित्व जब बनता है जब राज्य सरकार उस पर खरी उतरे। यहाँ तो स्थिति ये है कि भाजपा सरकार का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसकी धज्जियाँ उल्टी हैं। आप देखिए पिछली कांग्रेस सरकार के समय पूरे शहर के अंदर का मामला हो, सबके साथ एकरूपता का भाव पैदा था और सबको बुलाकर सबकी पसंद से काम दिए गए थे। भाजपा सरकार आने के बाद चहितों को काम दिए जा रहे हैं, बुला बुला के काम दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के पार्षदों को छांट के अलग किया जा रहा है कि भाई इनके वार्डों में निर्माण कार्य नहीं होंगे। हम तो सिर्फ इस भाजपा सरकार से और कोटा के सांसद, ऐसा तो नहीं है कि जिन वार्डों में अभी पैसा नहीं दिया जा रहा उन वार्डों में ऑलरेडी पहले ही काम हो रखे हों? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय सभी वार्डों में 1-1 करोड़ के निर्माण कार्य कराए गए थे। उसके बाद 50-50 लाख के काम और स्वीकृत हुए थे, लेकिन चूंकि विधानसभा की आचार संहिता आ गई थी तो वो काम सारे रोक दिए गए, कुछ ही वार्डों में हो पाए हैं। अब दोबारा से जब निर्माण कार्य दिए गए हैं तो 1-1 करोड़ के विकास कार्य सिर्फ बीजेपी के वार्डों में दिए गए हैं, जो कि 42 वार्डों में लगा दिए गए हैं और एक भी कांग्रेस का वार्ड उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से सरासर है, गलत है। पार्षद महोदय, यदि आपकी बात, आपकी मांगें नहीं मानी गई तो क्या करोगे आप? नहीं मांगे तो फिर अधिकारियों को चैम्बरों में नहीं बैठने देंगे, महापौर के चैम्बर में कक्ष में ताला लगाएंगे। तो अधिकारियों को तो फायदा है, चैम्बर में बैठेंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा। अब ये तो सरकार को जवाबदेही तय होगी ना फिर उनकी, कि भाई क्यों पार्षद उग्र हो रहे हैं, क्यों इस आंदोलन पे आ रहे हैं। उग्र भी कहाँ हो रहे हो आप? ये उग्री तो है, आज हम रोड पे आके बैठ गए और इतने सारे पार्षद है, संख्या तो आपकी कम है।
नहीं, जीते हुए पार्षद तो लगभग सभी है। नहीं है? कुछ हो सकते हैं जो भी आ जाएंगे। क्यों नहीं आए? शादी ब्याह का समय है, कुछ के परिवारों में शादी ब्याह क्या जरूरी है कि वार्ड का काम जरूरी है, बताओ। दोनों काम अपनी अपनी जगह जरूरी है। उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं ना बैठ के। ये लड़ाई संयुक्त लड़ाई है नगर निगम कोटा दक्षिण की। क्या शुभ नाम है आपका? धनराज चेची, वार्ड नंबर 29, वार्ड पार्षद। क्या है मामला, क्या है बताइए आप। सारे पार्षद बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई दावत आवत है क्या? दावत नहीं है, जो ये भाजपा की सरकार है इसकी तानाशाही के विरुद्ध हम सभी पार्षद आज धरने पर बैठे हैं कि भाजपा सरकार की ये तानाशाही है कि बीजेपी के पार्षदों के वार्डों में 1-1 करोड़ रुपए के काम लगा दिए और हमारे कांग्रेस के पार्षदों में के वार्डों में 1 रुपये का काम नहीं दिया। धनराज जी, ऐसा तो नहीं था कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आपके वार्डों में पैसा दिया हो, बीजेपी में नहीं दिया हो वार्डों में, ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ा था, पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक साहब थे, जो आज कैबिनेट मंत्री है, उन विधायक साहब से परेशान होकर, क्योंकि वो काम करना चाहते ही नहीं है, उनको बहाना चाहिए। बहानेबाजी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उन बहानाबाजी से परेशान होकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद हमारे दोनों वार्डों में, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 29, दोनों विकास कार्य माननीय धारीवाल जी के द्वारा कराए गए। और उसके बाद जैसे ही सरकार चेंज हुई, सारे काम बंद कर दिए गए। उसके बाद आज दिन तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ, न रोड लाइट तक नहीं लगा सकते पार्षद। अच्छा, एक बात बताओ धनराज जी कि बहुत से कांग्रेसी पार्षद हैं जो बीजेपी में चले गए हैं जी, उनको तो वार्डों में पैसा मिल रहा होगा? बिल्कुल, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है उनके वार्डों में काम हो रहा है, और जो कांग्रेसी पार्षद है उनके वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, जो कांग्रेसी पार्षद थे, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए अनऑफिशियली जी, उनको पैसा मिल रहा है क्या? बिल्कुल उनको मिल रहा है साहब, उनको मिल रहा है। सभी वार्डों में हो रहा है ना, उनके बीजेपी वालों के तो सभी वार्डों में काम हो रहा है। केवल कांग्रेस वालों के वार्ड में ही काम नहीं हो रहा, बीजेपी के पार्षदों के सभी वार्डों में काम हो रहा है। तो किस हद तक जाओगे आप? मान लो आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। जैसा भी होगा वैसा करेंगे, बाकी काम करवा के छोड़ेंगे। हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज